गाइस, तो और एक बार आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया और एक बढ़िया सी ट्रिक रिवील। तो आज मैं आपके लिए है ब्रिटेन गॉट टैलेंट के बहुत टॉप के मैजिशियन के रिवील मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने पहले नंबर पर जो ट्रिक है वो है घर लेविटेटिंग इन है। तो ज़्यादातर के मैजिशियन ने ये ट्रिक परफॉर्म की रहेगी, आपने भी देखा रहेगा ज़्यादातर के मैजिशियन ने टीवी पे। तो ये ट्रिक ब्रिटेन गॉट टैलेंट में एक मैजिशियन ने परफॉर्म किया था, जिसमें उसने एक लड़की को ऐसे हवा में लेविटेट कर दिया था। तो ये ट्रिक असल में करते कैसे, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का सीक्रेट। तो सबसे पहले मैजिशियन एक ये यूज़ करता है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्टैंड जैसी चीज़ यूज़ करता है जिसकी वजह से वो उसको लेविटेट कर पाता है। देखो अब इसमें आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि मैजिशियन ऐसा स्टैंड यूज़ करता है और जिसके वजह से वो उसको लेविटेट कर पाता है। और जो स्टैंड है उसके सामने मैजिशियन आके जाके खड़ा रहता है, उसके वजह से वो स्टैंड दिखता नहीं है और उसके पीछे एक सिस्टम बटन रहता है जिसके वजह से उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो उसके बाद में वो रिंग कैसे पास करता है, और असल में रिंग पास करने के लिए एक एस शेप का रहता है वो, जिसकी वजह से वो आराम से रिंग पास कर सकता है। वो एस शेप का ये रिंग रहता है, उसकी वजह से उससे वो आराम से रिंग पास कर सकता है। तो ऐसे मैजिशियन ने ट्रिक करता है। तो नेक्स्ट नंबर पर है डार्सी ओक केज इल्यूजन। तो डार्सी ओक ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में अमेजिंग पिजन का मैजिक परफॉर्म किया था, जिस मैजिक में उसने वो पिजन की फ्लैश से वो पिजन किधर से भी निकाल देता है। तो ऐसा उसने मैजिक परफॉर्म किया था। तो उसने ये मैजिक परफॉर्म किया कैसे, तो सबसे पहले जो आपको फेदर दिख रहा है, असल में फेदर नहीं है, आपको एक केज दिख रहा है, असल में वो की गिमिक केज है जो श्रिंक हो सकता है। वो असल में उसके हाथ में पीछे था श्रिंक होके, जो बाद में निकाल देते हैं। और एक बात, अगर आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। तो सबसे पहले वो फ्लैश पेपर का यूज़ करता है और उसके बाद में फ्लैश उसके स्लीव से आप देख सकते हैं जैकेट के अंदर से वो केज बाहर निकालता है। जब वो ऐसा साइड में होता है तब वो बाहर निकालता है वो केज असल में गिमिक केज रहता है जो श्रिंक रहता है, जो जब वो निकालता है तब वो ऐसा खुल जाता है। देखो फ्लैश का यूज़ करता है और उधर से वो केज निकाल देता है। और उसके बाद में जब वो नेक्स्ट, देखो आप उसका हाथ पीछे जाता है 1 सेकंड के लिए, तभी वो दूसरा केज निकाल देता है। तो वैसे वो डुप्लीकेट करता है केज। देखो उसका हाथ आपको दिखेगा पीछे जाते वक्त, तभी वो और एक केज निकाल देता है। तो ऐसे वो अमेजिंग मैजिक परफॉर्म करता है। तो देखो आप इसमें देख सकते हैं कि वो केज कैसे है, श्रिंक केज है और एक बड़ा वाला केज है। जो श्रिंक वाला केज है वो आप इसमें देख सकते हैं, और ये जो बर्ड है वो फेक बर्ड है, मतलब जो दूसरे केज में जो बर्ड है वो फेक बर्ड है, और जो इस केज में एक केज में असली, एक केज में नकली है। तो नेक्स्ट मैजिक है वो है रिचर्ड जोन्स ओरिगामी ट्रिक। तो रिचर्ड जोन्स ने ब्रिटेन गॉट टैलेंट में अमेजिंग मैजिक ट्रिक परफॉर्म की थी, जिसमें सबसे पहले वो जज को एक बुक थमा देता है और उस बुक को रिफल करने को बोलते हैं, और किधर भी स्टॉप करने के पहले वो बुक दिखा देता है कि उस पर बहुत सारे सेलिब्रिटी के नाम लिखे हुए हैं। बाद में जज को बोलता है कि सिर्फ एक बार खोलो, नाम देख लो और बुक बंद कर लो। और उसके बाद में बुक स्टेज पर फेंक देने को बोलता है, और उसके बाद में वो उसको उसकी थॉट उसके माइंड में ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं। उसके बाद में वो पेपर से एक ओरिगामी कट करता है, और जब दिखाता है तो वही सेलिब्रिटी रहता है जो उसने चूज़ किया था। तो ये ट्रिक उसने परफॉर्म कैसे की, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद में बेल आइकॉन बजाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले उसने ट्रिक परफॉर्म करने के लिए स्वेंगेली डेक बुक का यूज़ किया था। तो स्वेंगेली बुक एक बुक रहती है जिसके आधा पेज बड़े रहते हैं और आधे पेज शॉर्ट रहते हैं। तो जब आप लिफ्ट करेंगे पेज ऐसे, तो आपसे सिर्फ बड़े पेज लिफ्ट होंगे, छोटे पेज तो लिफ्ट नहीं होंगे ना, क्योंकि छोटे पेज आपके हाथ में आएंगे नहीं। और जब स्पेक्टेटर देखेगा तो उसको बड़े पेज के ही दिखाई देंगे, छोटे पेज के दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि शॉर्ट, देखो जब वो देखेगा तब उसको सिर्फ शॉर्ट पेजेस दिखाई देंगे, क्योंकि वो बड़े वाले पेज लिफ्ट करेगा। तो नेक्स्ट ट्रिक है वो जेमी रेवंस नोट इन द लेमन ट्रिक।
तो जेमी लेविस ने एक अमेजिंग ट्रिक परफॉर्म की थी जिसमें वो एक नोट साइन करके लेता है जजेस से और बाद में वो नोट एक लेमन के अंदर आ जाती है। ये ट्रिक जेमी लेविस ने परफॉर्म की थी। तो चलिए जानते हैं ट्रिक इसने की कैसे। तो सबसे पहले मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे नोट इधर इसने नोट का स्विच परफॉर्म किया था। हाँ, अब ये नोट स्विच हो चुकी है। असल में ये नोट स्विच है, मतलब स्विच हो चुकी है, स्विच कर दी उसने नोट। और उसकी नोट जो है उसकी वो असल में उसके हाथ में है, जो अभी वो बैग में डाल देता है और उसके बाद में अपने हाथ एम्प्टी दिखाता है। देखो इस टाइम वो बैग के अंदर असल में डालता है और जब वो बैग के अंदर हाथ डालता है तब वो नोट लेमन के अंदर डाल देता है और उसके बाद में कट करके दिखा देता है। आप देखोगे वियर्ड तरीके से पकड़ा है उसने लेमन, ऐसा कौन पकड़ता नहीं। असल में उसके पीछे एक कारण है, उसके लेमन के पीछे भी एक होल है, वो दिखना नहीं चाहिए इसलिए उसने कट किया। अगर आप देख सकते हो लेमन फटक से निकल देता है। अगर आप उस लेमन को देखोगे उसके अंदर एक बड़ा छिटा, उसके पीछे से भी एक छेद है जो दिखाना नहीं चाहते, जिसके अंदर से उसने नोट ढक ली थी। तो इस तरह से वो ये अमेजिंग मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता है और सबको हैरान करता रहता है। तो अपने अगले नंबर पर जो ट्रिक है वो है गोस्ट गर्ल ट्रिक। ब्रिटेन गॉट टैलेंट में एक लड़की ने एक ट्रिक परफॉर्म की थी जिसमें वो सबसे पहले क्लोथ चेंज करते थे और उसके बाद में एक स्टेज के ऊपर एक सिर्फ पैर वाली लड़की आपको दिखाई देती है, सिर्फ जिसके पैर हिल रहे रहते हैं, जिसकी ऊपर की बॉडी रहती ही नहीं है। तो ये अमेजिंग गोस्ट ट्रिक जो ए वाला पार्ट था उसने उसको जजेस इस वाले पार्ट ने उसने जजेस को हैरान कर दिया था इस ट्रिक से। तो चलिए जानते हैं उसने ट्रिक की कैसे। सबसे पहले तो इसमें वो असल में उसके असिस्टेंट रहते हैं जिसकी आधी बॉडी डेक के अंदर रहती है और ये मैनिक्विन है जो ऊपर का भाग है, तो जो ज़्यादा करके क्लोथ और उससे स्टफ किया रहता है जिसकी वजह से वो आराम से हिल सकते हैं। देखो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है फायर टर्न्स टू आइस ट्रिक। तो ये ट्रिक भी ब्रिटेन गॉट टैलेंट में एक मैजिशियन में परफॉर्म की थी जिसने एक फायर को बाद में आइस में चेंज कर दिया था। देखो आप देख सकते हैं। तो असल में जो उसने पेपर यूज़ किया था वो फ्लैश पेपर है। अगर आपको फ्लैश पेपर के बारे में रहेगा तो मैजिशियन ज़्यादा करके फ्लैश पेपर यूज़ करता है क्योंकि वो कोई ट्रेस पीछे नहीं छोड़ता है। वो बर्न के पूरा का पूरा हवा में घुल जाता है, उसका कोई रेसिड्यू नीचे रहता नहीं है। तो जब वो पॉकेट से आइस निकाल लेता है और जब वो फ्लैश पेपर जलाता है तो पूरा हवा में मिल जाता है और उसके हाथ का ही आइस वो दिखा देता है जो पॉकेट से निकालता है। आप ध्यान से अगर उसके हाथ में देखो तो उसका वो पॉकेट से आइस निकलता है असल में, और जो फ्लैश पेपर है वो हवा में मिल जाता है क्योंकि फ्लैश पेपर कभी कोई रेसिड्यू पीछे नहीं छोड़ता है। तो इस तरह उसने अमेजिंग ट्रिक परफॉर्म की थी। तो नेक्स्ट नंबर पर है डार्सी ओक एग एंड गर्ल ट्रिक। तो डार्सी ओक जिसने पिजन की मैजिक दिखाई थी उसमें और एक ट्रिक परफॉर्म की थी जिसमें सबसे पहले पिजन एक एग निकालता है और उसके बाद में वो एग में से और एक पिजन निकलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इधर तो उसके हाथ में पहले से ही एग है। देखो आप देख सकते हो जो एग वो ड्रॉप करता है सिर्फ उसके हाथ में एग रहते हैं, पिजन से नहीं निकलते, उसका हाथ का एग ड्रॉप करता है। और अगर आप इधर देखोगे तो आपको देखो आप देख सकते हैं कि वो जो पिजन है वो अपने हाथ से निकलता है। जब वो ऐसे घूमता है तब वो अपने हाथ से निकलता है और आप देख सकते हो कि एग शेल ड्रॉप करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे कि देखो वो ड्रॉप कर देते हैं और नीचे फेंक देता है, जो एग शेल्स है वो नीचे फेंक देते हैं। देखो अगर आप देख सकते हैं स्लो मोशन में उसने असल में वो एग शेल फेंक दी है नीचे। तो इस तरह से वो बर्ड निकालता है एग शेल में से। उसके बाद में वो केज में से लड़की कैसे निकलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस केज के 2 कंपार्टमेंट है। जो पहला कंपार्टमेंट है उधर आपको बर्ड दिखाई देंगे और पीछे का कंपार्टमेंट उधर असल में उसकी असिस्टेंट छुपी रहती है। देखो आप देख सकते हो कि इधर 2 कंपार्टमेंट है इस केज के। तो वैसे ये अमेजिंग एक्ट परफॉर्म करता है। देखो इसके 2 कंपार्टमेंट है, जो आगे वाला फ्रंट कंपार्टमेंट और पीछे वाला सेकेंड कंपार्टमेंट बैक कंपार्टमेंट। देखो जिधर लड़की छुपी हुई रहती है तो ऐसे वो उसको बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से वो अमेजिंग मैजिक परफॉर्म करता है। जो